संन्यास साधन नहीं है कि किसी साध्य को पाकर और पूर्ण हो जाएगा। संन्यास साधन भी है और साध्य भी। संन्यास मंजिल नहीं है, यात्रा है, तीर्थ यात्रा है। इस यात्रा का कोई अंत नहीं। यह शुरू तो होती है लेकिन समाप्त नहीं होती। इसका प्रारंभ है, इसकी पूर्णता नहीं है। और यही इसका सौंदर्य है कि रोज नई चुनौती, कि रोज नए शिखर आवाहन करते, कि रोज नए मार्ग निकल आते, कि रोज रोज नई अनुभूतियां द्वार पर दस्तक देती हैं, कि एक आनंद चुका नहीं, कि कतारबद्ध आनंद खड़े हो जाते। यह कोई एक दिया नहीं है, पूरी दीप मालिका है, पूरी दीपावली है। इस सत्य को ठीक से समझ लेना जरूरी है, नहीं तो बहुत बार अकारण ही पीड़ा होगी। मन की आकांक्षा होती है कि जो शुरू हुआ वह पूरा हो जाए। ये मन का स्वभाव है। अधूरी चीज मन को जमती नहीं, वो उसे पूरा करना चाहता है। इसलिए किसी चीज को अधूरा छोड़ दो तो मन वापस वहीं वहीं लौटता है। कब पूरा कर लूं, कैसे पूरा कर लूं। मन पूर्णता का प्रेमी है, उसी प्रेम में मन जीता है। संन्यास की यात्रा में भी मन छाया की तरह पीछे चलेगा और कहेगा कब सब पूरा हो जाए, कब परिपूर्णता आ जाए, कब वह आखिरी घड़ी आ जाए कि जिसके आगे फिर कुछ शेष ना रहे। अगर मन की इस आकांक्षा के मनोविज्ञान में उतरो तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हाथ लगेंगी। जरा गहरा गोता मारो तो बड़े मोती हाथ लगेंगे। पूर्णता की आकांक्षा आत्मघात की आकांक्षा है। यह ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता। जब तुम किसी चीज को पूरा करना चाहते हो तो उसका अर्थ है कि तुम उस संबंध में मर जाना चाहते हो, क्योंकि पूर्णता के बाद कोई जीवन नहीं बचता। जीवन तो अपूर्णता में है। जैसे ही कोई फूल पूरा खिल गया कि फिर गिरने का वक्त आ गया, और जैसे ही नदी सागर पहुंच गई कि समाप्त हो गई। जब तक सागर दूर है और सागर का आवाहन पुकार रहा है और नदी दौड़ी जा रही है, पहाड़ों, पर्वतों, कंदराओं, खाइयों, खड्डों को पार करती, तब तक नदी का जीवन है। गीत जो पूरा हुआ वह समाप्त भी हुआ। गीत जो अधूरा है अभी झनकेगा, अभी नाचेगा, अभी गुनगुनाएगा, अभी पूर्ण होने की चेष्टा जारी रहेगी। जीवन में कुछ चीजें हैं जो कभी पूरी होती नहीं, क्योंकि वे शाश्वत हैं, उनकी मृत्यु नहीं, इसलिए पूरी नहीं होती। जीवन में प्रेम कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि प्रेम पूरा हो जाए तो मर जाए, और प्रेम मरना जानता ही नहीं। जीवन में संन्यास कभी पूरा नहीं होता। पूरा हो जाए तो व्यर्थ हो जाए। कितना ही पूरा करो कुछ शेष रह जाता है, शेष रह ही जाता है। ईसावास्य ठीक कहता है, उस पूर्ण से हम पूर्ण को भी निकाल लें तो भी पीछे पूर्ण ही शेष रह जाता है।